कोरोना को लेकर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। देश में कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर समीक्षा। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल, एक दिन में 1200 नए केस, एक मरीज की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 863 लोग रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 4508। महाराष्ट्र में कोरोना के 153 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 102 कोरोना मरीजों का पता चला है। 27 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा केस। देश में 86% वयस्क आबादी को लगी है कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। 6 से 12 साल के बच्चों को भी अब लगेगा कोरोना का टीका। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन लगाए जाने की मंजूरी दी है। 5 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्स। 12 से अधिक की उम्र वालों को जाइकोविड डी की 2 डोज दी जाएगी। दिल्ली में आज अवैध कब्जे वाली जगहों का सर्वे करेगा साउथ नगर निगम। जैतपुर, सईता विहार और मदनपुर खादर में होगा सर्वे। दक्षिण दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान तैयार। ओखला, शाहीनबाग, संगम विहार में भी होगी कार्रवाई। दिल्ली में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पुलिस ने सोहेल नाम के शख्स को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। नॉर्थ ईस्ट के गोंडा इलाके के रहने वाले सोहेल ने हनुमान चालीसा के नाम पर एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर फैलाया। गिरफ्तार होने के बाद सोहेल ने मांगी माफी, कहा कि सभी धर्मों की करता हूं इज्जत, सबसे मिलकर रहने की अपील। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश के 2 और मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद एक्शन। प्रशासन ने अवैध दुकानों पर, घरों पर चलाया बुलडोजर। सड़क चौड़ा करने के लिए गिराया गया अवैध निर्माण। प्रशासन की सफाई, 6 बार नोटिस दिया, फिर भी नहीं हटा था कब्जा। अलवर में मंदिर तोड़ने के मामले पर राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीना सस्पेंड। नगर निगम बोर्ड के चेयरमैन और ईओ पर भी गाज गिरी। राजगढ़ में तोड़े गए मंदिर को फिर से बनाने की मांग। संघर्ष समिति ने मंदिर नहीं बना जाने तक प्रदर्शन करने की बात कही। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना, कहा कि देश में बुलडोजर का तांडव चल रहा है, मुस्लिमों के घरों को गिराया जा रहा है। लाउडस्पीकर पर यूपी में एक्शन। अब तक 778 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, लाउडस्पीकर हटाने पर धर्मगुरुओं का मिल रहा है समर्थन। नियम तोड़ने वाले धार्मिक स्थलों को नोटिस। लखनऊ कैसरबाग की रोशन अली मस्जिद से 3 लाउडस्पीकर हटाए गए। उत्तराखंड के रुड़की में धर्म संसद को प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण पर सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल सरकार को फटकार, बताएं क्या कदम उठाएं। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई से सेशन कोर्ट से नहीं मिली राहत। 29 अप्रैल तक जमानत टली। उद्धव सरकार को 29 अप्रैल तक कोर्ट में दाखिल करना होगा जवाब। राणा के वकील ने एफआईआर में धारा 124 से जोड़ने पर उठाए सवाल। 20 फीट गड्ढे में गाड़ देने वाले बयान पर फंसे संजय राउत। राणा दंपति परिवार के लीगल एडवाइजर ने नागपुर में की शिकायत। पुलिस थाने में नवनीत राणा से अमानवीय बर्ताव के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त। महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट देने को कहा। नवनीत राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस का जवाब। चाय पानी पीते नजर आए राणा दंपति। अमरावती पुलिस के झूठ का पर्दाफाश। नवनीत राणा के घर के बाहर मौजूद शिव सैनिकों ने पत्थर फेंके। मुंबई पुलिस के बचाव में उतरे गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, कहा कि कानून और अपने अधिकार इसके हिसाब से काम कर रही है। दिलीप वलसे पाटिल का आरोप, महाराष्ट्र को अशांत करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार गृह मंत्रालय को जवाब देने में जुटी। डीजीपी खुद तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे किरीट सोमैया। बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले की जानकारी देंगे। किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हमला केस में फर्जी एफआईआर के खिलाफ केस दर्ज किया। किरीट सोमैया ने कहा कि खाड़ थाने की पुलिस ने माना फर्जी एफआईआर हुई थी। केस दर्ज कराने के बाद बोला हमला, कहा कि बीजेपी से डरते हैं उद्धव। संजय राउत ने फडणवीस पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर देशद्रोह का केस नहीं हुआ। राज ठाकरे की 1 मई को औरंगाबाद रैली को लेकर महाराष्ट्र सरकार में टकराव बढ़ा। एमएनएस ने रैली का जारी किया टीजर। राज ठाकरे की रैली से पहले औरंगाबाद में धारा 144 लागू की गई। एक साथ 5 या ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके जानकारी दी, कहा कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकराया। ऑफर ठुकराने के बाद प्रशांत किशोर बोले, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। प्रशांत किशोर ने दोबारा ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस अपनी लीडरशिप में सुधार करे। कांग्रेस को मेरी नहीं, अपनी लीडरशिप में सुधार की जरूरत। सूत्रों की खबर, प्रशांत किशोर कांग्रेस महासचिव बनना चाहते थे। कांग्रेस की तरफ से बिहार में सीएम का चेहरा भी बनना चाहते थे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तंज, फैमिली फोटो फ्रेम से बाहर नहीं हुई तो रोज होते रहेंगे नए प्रयोग। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश संगठन में बदलाव किया। प्रतिभा वीरभद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ममता बनर्जी की तुलना हिटलर से की। कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार छीना जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तोड़फोड़ के मामले में एक्शन। तेजस्वी सूर्या को दिल्ली पुलिस ने तलब किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने समान नागरिकता संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। कहा कि देश के मुसलमान इसे नहीं करेंगे स्वीकार। इसे महंगाई, अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से ध्यान हटाने की कोशिश। किरौली हिंसा के मामले में पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान। 64 पीड़ितों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए देगी राजस्थान सरकार।
28 अप्रैल को असम दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। असम सरकार का 28 अप्रैल को डिब्रूगढ़ और करबी आंगलोंग जिले में छुट्टी का ऐलान। भारत और नीदरलैंड्स के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। एस जयशंकर बोले कि जल, कृषि सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक बातचीत से मामले को सुलझाए दोनों देश। जम्मू कश्मीर के सजवान आतंकी हमले की जांच एनआईए के हवाले। 22 अप्रैल को आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार। 2 पिस्टल, 2 जिंदा ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की हथियार छीनने की कोशिश नाकाम। पूरे इलाके में घेराबंदी की गई। जम्मू कश्मीर के शोपियान में सड़क हादसा। सीआरपीएफ की गाड़ी एक ट्रक से टकराई। हादसे में 10 जवान जख्मी हुए। बागडोगरा एयरपोर्ट से सिविल उड़ान से हुआ शुरू। बेंगलुरु से आए पहले विमान को दिया गया वाटर कैनन से सल्यूट। यमन में फंसे 7 भारतीय नाविक भारत लौटे। हुती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात के जहाज को अगवा किया था। आदिवासी कैटेगरी में जल्द शामिल हो सकता है हिमाचल प्रदेश का हाटी समुदाय। गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीएम जयराम ठाकुर ने रखी है मांग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। जम्मू कश्मीर में कब होगा परिसीमन, चुनाव आयोग करेगा फैसला। जितेंद्र सिंह का दावा, जम्मू कश्मीर में जितने विकास परियोजनाएं 70 साल में नहीं चली थी उतनी 7 साल में चली है। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम कोर्ट से 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। प्रचंड गर्मी के बीच देश भर में बिजली की मांग में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी। 201 गीगावाट तक पहुंची मांग। सीबीआई ने कानपुर में ईपीएफओ अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। अमित कुमार श्रीवास्तव पर 3 लाख घूस लेने का आरोप। एम्स में नर्सों की हड़ताल खत्म। दिल्ली हाईकोर्ट में नर्स यूनियन की मांग को लेकर आज सुनवाई। दिल्ली के शाहदरा मेट्रो स्टेशन पर देसी पिस्तौल के साथ एक शख्स पकड़ा गया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में बिल को लेकर शख्स की पीट कर हत्या की गई। पुलिस ने रेस्टोरेंट के 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। रेस्टोरेंट को पुलिस ने सील किया। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े के ढेर में भीषण आग लगी। 1 महीने में चौथी बार आग लगी है। अभी तक आग पर काबू नहीं। पास के रिहायशी इलाकों को आग की चपेट में आने से बचाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। भीषण आग के पास के इलाकों में गंभीर वायु प्रदूषण। दिल्ली के लाजपत नगर में आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पुणे के कोंडवा में गोदाम में भीषण आग लगी। आग बुझाने में जुटी दमकल की 10 गाड़ियां। पुणे के परगे इलाके में लगी भीषण आग। फर्नीचर के कई गोदाम हुए स्वाहा। करोड़ों के फर्नीचर जलकर खाक। शिमला के ढली इलाके में एचआरटीसी की वर्कशॉप में आग लगी। कई बस जलकर खाक। यूक्रेन के खार्किव में रूसी बमबारी से 5 की मौत और 9 लोग घायल हैं। शेलिंग के बीच लोग कर रहे हैं पलायन। रूस ने मारियापोल में लोगों के सुरक्षित पलायन के लिए सीजफायर का ऐलान किया। नागरिकों को किसी भी देश में जाने की छूट। टैंक और हथियार की नई खेप यूक्रेन भेज रहा है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों में यूक्रेन बॉर्डर पर नजर आए रूसी टैंक। मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिले यूएन महासचिव एंटोनियो गुतारेस। गुतारेस ने पुतिन से कहा, रूस यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कर रहा है। यूएन महासचिव की पुतिन से अपील, मारियापोल के ओजोस्तल स्टील प्लांट में फंसे नागरिकों को बाहर निकाला जाए। गुतरेस से मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन से बातचीत से समस्या का हल निकल जाएगा। पुतिन ने कहा कि बूचा नरसंहार का रूसी आर्मी से कोई लेना देना नहीं। मारियापोल के ओजोस्तल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैनिकों ने नागरिकों को बंधक बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूएस कांग्रेस में कहा, रूस यूक्रेन में रणनीतिक रूप से हारा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बयान, यूक्रेन युद्ध ने रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर किया है। अस्पताल जाकर बच्चों से मिले जेलेंस्की। बच्चों का मारियापोल से किया गया रेस्क्यू। कईयों के माता पिता की मौत। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख ने किया चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का दौरा। कहा कि प्लांट की स्थिति ठीक नहीं। आईएईए प्रमुख राफेल मारियानो ग्रेसी ने यह भी कहा कि रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर प्लांट को कब्जे में लेने के दौरान दुर्घटना की संभावना थी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का आरोप, यूक्रेन के बहाने नेटो कर रहा है रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर। ब्रिटेन ने नेटो द्वारा यूक्रेन को भड़काने के रूस के आरोपों को बताया बकवास। कहा कि रूस ने एक देश की सीमा का किया है उल्लंघन। एलआईसी आईपीओ का प्राइस बैंड 902 से 949 रुपए तक और 4 मई को खुलेगा इश्यू। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया। 29 रन से मात दी। राजस्थान ने दिया था 145 रन का टारगेट। बैंगलोर की टीम 115 पर ढेर। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। 31 गेंदों में 56 रन बनाए। आर अश्विन ने हासिल की एक और उपलब्धि। आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले 8वें खिलाड़ी। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। शाम को 7:30 बजे मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।